हम रिस्क, बाकियों के रिस्क को डिफाइन करने जाते हैं कि रिस्क है तो कितना रिस्क है, हमें बताओ कितना रिस्क है। हम डिटेल्ड में उस कंपनी में रिसर्च करेंगे और रिस्क को देखेंगे, रिस्क ये रूमर वाला रिस्क है या सच का रिस्क, सच में रिस्क है। राकेश झुनझुनवाला जी कंपेयर करते हैं चीपनेस ऑफ एन असेट को, हाउ प्रिटी अ गर्ल इज। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा प्रिटी है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो खाना बना लेती है क्या, घर के काम करना जानती है, या वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। तो एक स्टॉक जो होता है ना, चीपनेस ऑफ अ स्टॉक इज सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ प्रिटी। जो कंपनीज भी होती है ना, वो भी इंटरनली वेल डाइवर्सिफाइड रहती हैं कि भाई एक प्रोडक्ट से कमा रही है कंपनी सिर्फ 10%। हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक स्टेटमेंट है, एनी असेट इज गुड, एनी असेट इफ इट इज बॉट एट लो इनफ प्राइस, एंड नो asset is great enough that you have bought it at too high of a price। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि कोई भी असेट जो हम खरीदते हैं ना, वो अच्छा होता है अगर हम उसको चीप इनफ प्राइस पे खरीदें। कितना ही रिस्की असेट क्यों ना हो, कितना ही बुरा असेट क्यों ना हो, अगर चीप प्राइस पर है तो वो अच्छा होता है हमारे लिए। और कोई असेट इतना अच्छा नहीं होता, भले ही कितनी फैंटास्टिक कंपनी क्यों ना हो, अगर हम उसको हाई इनफ प्राइस पे खरीदें कि भाई 1000 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल दे रहे हैं, 2000 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल दे रहे हैं, तो कोई भी असेट इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो एक मैं राकेश झुनझुनवाला जी का वीडियो देख रहा था, बहुत प्यारा उन्होंने एनालॉजी दी है कि कोई असेट जो होता है ना, वो जितना चीप होता है उतना ही अच्छा होता है, उतना ही उस असेट के पास मौका होता है वैल्यूएशन मल्टीपल में रिटर्न देने का। ये कैसे? राकेश झुनझुनवाला जी कंपेयर करते हैं चीपनेस ऑफ एन असेट को, हाउ प्रिटी अ गर्ल इज। अगर एक आपकी गर्लफ्रेंड इतनी प्रिटी है ना, बहुत ज्यादा प्रिटी है, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो खाना बना लेती है क्या, है ना, कि वो क्या बोलते हैं घर के काम करना जानती है, या वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। ठीक है, अगर वो प्रिटी है, अगर वो हद से ज्यादा प्रिटी है, तो एक स्टॉक जो होता है ना, चीपनेस ऑफ अ स्टॉक इज सिमिलर टू दैट काइंड ऑफ प्रिटी। कि भाई अगर एक स्टॉक होता है, वो आपको बुला रहा है, भाई मैं 1p पे बिक रहा हूं, है ना, और ये खरीद लो, मुझसे लेके चली जाओ, दिस इज लो इनफ वैल्यूएशन, भाई साहब ले लो। ठीक है, तो राकेश झुनझुनवाला कहते हैं वो होता है मौका खरीदने का स्टॉक को, कि वो कंपनी चीप इनफ है कि और कुछ नहीं होगा, डिविडेंड दे रहा होगा वो 10% उस टाइम पर। आगे जाकर अगर फ्यूचर में ग्रोथ दिखाई कंपनी ने, तो 1 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल से 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, 50 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल भी हो सकता है। So I think it's important what you buy. It's more about what price you buy. There is no substitute for buying cheap, is there? The valuation should be so compelling. Then boss should talk about it. The girl should be so pretty that you think of the consequences later. You first start dating her. उसके बाद अभी बात करते हैं हम कि मार्कोविट्स की पोर्टफोलियो थ्योरी की मैंने अपने चैनल पर इतनी बुराई करी है, पर मार्कोविट्स भी कहता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट भी बैड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और सेफ इन्वेस्टमेंट होती है ना, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड इन्वेस्टमेंट। अपने पोर्टफोलियो में तो आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, ये मार्कोविट्स कहता है अपनी पोर्टफोलियो थ्योरी में। भले ही मार्कोविट्स की पोर्टफोलियो थ्योरी में क्या है, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं कि नो वन सिंगल इवेंट कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर पोर्टफोलियो, इसलिए, पर उसको भी रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट का होता है, क्या कहते हैं उसको, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। ठीक है, वो चाहिए होता है मार्कोविट्स के पोर्टफोलियो में भी। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई सेफ कंपनी है, कंपनी ए, उसकी सेल्स ग्रोथ है 5% पर एनम, बस
विद 10% इन्फ्लेशन चल रहा है जनरल मार्केट में, और कंपनी का अर्निंग मल्टीपल है 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, ठीक है, 100 पी पर है कंपनी, क्या वो सेफ होगी? 5% ग्रोथ दे रहे मिल रही है आपको, आप उसके लिए 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल दे रहे हैं, भले ही वो कितनी सेफ कंपनी क्यों ना हो, भले ही वो कोका कोला ही क्यों ना हो, क्या आपके लिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा? उसके बाद आता है नंबर 2 पर, रिस्की कंपनी को डिफाइन करते हैं कि भाई कंपनी बी है तो रिस्की कंपनी, पर क्या है कंपनी, हाँ दैट इज रिस्की कंपनी है जो ग्रो कर रही है 25% पर एनम, पर भाई कंपनी डूब भी सकती है, ठीक है, 25% पर एनम पे ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन सेम है मार्केट का 10%, पर कंपनी का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अर्निंग मल्टीपल है कंपनी का 10 टाइम्स इट्स अर्निंग, ठीक है। अब बताओ ये गुड इनफ है क्या? ये रिस्क लेना आपके लिए ठीक है? ये आपको डिसाइड करना है। अब कंपनी ए विल स्टे फॉर एवर बट पेइंग अ हेफ्टी प्रीमियम ऑफ 5%। अब हमें पता है कंपनी ए है, मान लिया हमने कोका कोला, हमें पता है कंपनी ए फॉर एवर रहेगी, अगले 100 साल तक रहेगी, पर क्या आप ये जो 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल दे रहे हैं इस कंपनी के लिए, क्या ये वैलिड रहेगा? क्या ये आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सकता है? जो पैसा आप देंगे, आप 100 रुपये पे कर रहे हैं 1 रुपये अर्निंग के, ठीक है, जो पैसा आप अभी देंगे ये आपको एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ 5 ईयर्स, एंड ऑफ 10 ईयर्स मिल सकता है क्या? ये आपको डिसाइड करना होता है। अब आता है कंपनी बी। अब कंपनी बी को रिस्की इन्वेस्टमेंट बताया है, पर मार्कोविट्स खुद कहते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट भी अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, इन हिज ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब ये क्यों? क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट हमने कहा 25% ग्रो करेगी ये कंपनी। 25% ग्रोथ का मतलब है आपका जो इनिशियल इन्वेस्टेड पैसा होगा वो, अगर ये कंपनी अगले 10 साल तक 25% ग्रो कर पाई तो आपका पैसा 10 टाइम्स हो जाएगा योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगी 10x। और अगर 25 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल मिल गया, मतलब ये तो सेम अर्निंग मल्टीपल पर होगा, 10x हो जाएगा। और अगर इसका अर्निंग मल्टीपल भी बढ़ा, अर्निंग मल्टीपल बढ़ा, पीई री रेटिंग हुई, तो आपकी ग्रोथ तो 10x प्लस होगी। अगर कंपनी अगले 10 साल तक 25% CAGR की दर से ग्रो कर पाई, तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि ये चीप इनफ वैल्यूएशन है, आप इतना रिस्क ले सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में या नहीं। अब आते हैं, आपको कंफ्यूज करता हूं मैं अब वैल्यू इन्वेस्टिंग को लाकर, इसमें देखते हैं कैसे, ठीक है। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट में वी लुक फॉर दिस रिस्की एंड सी वेदर द रिस्क इज रियल। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमारा मेन मकसद क्या होता है? हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो हम रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाते हैं जो बाकी लोगों के हिसाब से रिस्की है, हमारे हिसाब से रिस्की नहीं होती। हम कोई अपना पैसा फूक थोड़ी ना रहे हैं, हमें कोई शर्त ऐसे थोड़ी ना लगानी है कि 1 के 100 बनाने हैं, बिल्कुल नहीं। जो बाकी के हिसाब से रिस्की है, हम रिस्क, बाकियों के रिस्क को डिफाइन करने जाते हैं कि रिस्क है तो कितना रिस्क है, हमें बताओ कितना रिस्क है। हम डिटेल्ड में उस कंपनी में रिसर्च करेंगे और रिस्क को देखेंगे, रिस्क ये रूमर वाला रिस्क है या सच का रिस्क, सच में रिस्क है। इसीलिए हम पहले, हाँ सबसे पहली बात हम देखेंगे हम जिस कंट्री में रहते हैं उसका रिस्क फ्री रिटर्न होता है, कंट्री में जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो कितना है, वो आता है हमारा 10 ईयर ट्रेजरी से। जो इंडिया की 10 ईयर ट्रेजरी है अभी तो चल रही है 6%, मान लेते हैं वो ट्रेजरी चल रही है 5%, ठीक है। ये वो होती है गिल्ट बीज होते हैं ना, अगर आप देखेंगे तो गिल्ट बीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड बीज करके है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉन्ड इशू करती है 10 ईयर ट्रेजरी के, तो उसमें आता है गिल्ट बीज, ठीक है। तो ये ट्रेजरी के बॉन्ड है, अभी दे रहे हैं शायद 6.3%। हम अपनी कैलकुलेशन के लिए मानते हैं ये ट्रेजरी यील्ड दे रही है 5% की, ठीक है। अब आपने 100 रुपये डाले उस बॉन्ड में, गिल्ट बीज में डाले, तो आपको 5 रुपये मिलेंगे साल के, ठीक है। दिस इज योर रिस्क फ्री रिटर्न। अब आपको क्या करना है,
अब 100 रुपये पे 5 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब इसको अगर 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हर 20 रुपये डाले हुए पे आपको मिल रहा है 1 रुपया। ठीक है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, उसमें आपका पीई मल्टीपल है 20। ठीक है, 1 रुपये मिल रहे हैं आपको 20 रुपीज इन्वेस्ट करके, दैट इज योर रिस्क फ्री रिटर्न। अब अगर कोई कंपनी, जो हमने बताया कंपनी बी थी, जो हमें अवेलेबल थी 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर, इसका क्या मतलब हुआ? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पीई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड का, वो 20 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल है, कोई कंपनी आपको मिल रही है 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर, तब आपको 10 पॉइंट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। आपके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये तो वो है, प्रिटी गर्ल बुला रही है, आ जाओ मेरे पास, मेरे से शादी कर लो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है दैट द गर्ल इज प्रिटी इनफ और नॉट। ठीक है, अब आपको देखना है, ओके, एज रिस्की नाउ कम्स द कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इज अवेलेबल एट 20। अब कंपनी जो आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें ये 10 टाइम्स पी है, उसके बाद 25% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले 3 साल की। ये तो हमारे लिए भाई सोने पे सुहागा है, 25% ग्रोथ भी दे रहा है। अब रिस्क क्या है इस कंपनी में, रिस्क बताओ। अब हम एज वैल्यू इन्वेस्टर्स हम उस सिचुएशन को असेस करेंगे। ओके, 10 पॉइंट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है मुझे, वैल्यूएशन वाइज तो मुझे सेफ्टी लग रही है भाई, 10 पॉइंट्स की सेफ्टी है, अगर मैं गलत भी हुआ तब भी मैं ज़्यादातर में सेफ रहूँगा। ठीक है, इट इज शोइंग अ गुड ग्रोथ रेट फॉर अपकमिंग ईयर्स। ओके, नाउ लुक फॉर मैनेजमेंट। अब आपको देखना है मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट कहीं चोर तो नहीं है, कहीं आपके नीचे से कंपनी खिसका के ले जाए, अपने नीचे से इक्विटी इतनी डाइल्यूट कर दे कि आपका पैसा ही ना बने कुछ भी, या कर्जा इतना उठा ले कि क्या बोलते हैं, कंपनी ही डूब जाए। अब आपको देखना है कि मैनेजमेंट सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ मैनेजमेंट्स होती हैं, ये क्या है, वो कोई सिचुएशन आती है कंपनी के साथ पहले 5 साल 10 साल में, ठीक है, वो उस सिचुएशन को मैनेजमेंट ने कैसे डील करा, कि नीचे से मैनेजमेंट कैसे अपनी कंपनी को उठा के लाई। स्टॉक प्राइस में मत देखो, कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल सुनो उस टाइम के, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो कि कंपनी ने उसके बाद क्या किया, उसके बाद वो कैसे उभर के आई। ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है कंपनी में कि नहीं, अगर है तो आपको इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। अब आता है मैनेजमेंट है सिचुएशनल अवेयरनेस। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुरुजी, हमारे लिए तो वॉरेन बफे हैं, तो वो बताते हैं बैलेंस शीट इज द ओनली थिंग, इज द मेन थिंग, सॉरी, बैलेंस शीट इज द मेन थिंग। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि कंपनी के पास एक्सेस ऑफ डेट तो नहीं है जो आपको बैंकरप्ट कर दे, सीक्रेटली आपके नीचे से ही धरती हिला दे। कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, ठीक है, कंपनी कुछ अपने पास पैसे रखती भी है कि नहीं, फिक्स्ड असेट कितने हैं, फिक्स्ड असेट हैं भी कि नहीं। ठीक है, हमें वैसे बुक वैल्यू का कुछ नहीं करना, कि हमें बस ये देखना है कंपनी अपने फिक्स्ड असेट ग्रो करती है कि नहीं। हाँ, अब आपको कंपनी को एज अ होल देखना है पीछे हटके, कि कंपनी के कैश फ्लोस कहाँ से आ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ से, सेल्स कहाँ पर हो रही है। ठीक है, कंपनी किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा होता है, जो कंपनीज भी होती हैं ना, वो भी इंटरनली वेल डाइवर्सिफाइड रहती हैं, कि भाई एक प्रोडक्ट से कमा रही है कंपनी सिर्फ 10%। ठीक है, अगर अब हमारी कंपनी है कोई, वो अमेरिका में बेच रही है, अमेरिका में ट्रंप ने बैन कर दिया, ट्रंप के ने बैन लगा दिया, ठीक है, कि ये कंपनी नहीं बेच पाएगी, तो हमें देखना है अमेरिका के ऊपर ही, ये थोड़ी ना कि 50% सेल्स अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर 10% ही सेल डिपेंडेंट है, तो हमारी पूरी कंपनी को एज अ फंडामेंटल वैल्यू, हमारी कंपनी को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ट्रंप 1-2 महीना परेशान कर ले कंपनी को, 1-2 महीना ही तो हमारे रेवेन्यू नहीं आएंगे,
10% रिवेन्यू इफेक्टेड रहेंगे, बाकी तो 90% ठीक रहेगा। तो कंपनीज क्या होती हैं, एक तो इन्वेस्टर खुद वेल डाइवर्सिफाइड रहते हैं, कंपनी भी इंटरनली डाइवर्सिफाइड रहती है, एक प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई नहीं करती कंपनी। तो हमें ये देखना है किसी एक प्रोडक्ट के, एक सेगमेंट के ऊपर तो रिलाई नहीं कर रही कंपनी। अगर कंपनी इंटरनली वेल डाइवर्सिफाइड है, ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। अब भाई आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से और क्या लोगे, और क्या दिल खोल के दे दूं मैं हनुमान जी की तरह है। हमें इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमने कंपनी को तो खोल के देख लिया डीप रिसर्च करके। हमें पता है कंपनी अगर रहेगी साइड में रहेगी या इसके बाद ऊपर ही जाएगी, हमें तो कोई लगता नहीं इसमें कोई खतरा है, ठीक है। और इतनी चीपली मिल रही है हमें, जो रिस्क फ्री रिटर्न है उससे इतना चीप मिल रही है, तो भाई हमारे लिए वैसे भी खतरा कम हो गया, एकदम आधे में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है हमें, ठीक है। और इससे फालतू क्या लोगे, अब आ गया कोई प्रीमियम नहीं दे रहे आप, ठीक है। बाकी लोग हैं जो 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल दे रहे हैं, वो अगले 100 साल की वैल्यू अभी पे कर रहे हैं कंपनी की, वो भी 5% ग्रोथ के लिए कंपनी ए में है। हम उनकी तरह बेवकूफ़ तो नहीं है। बस इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे राकेश झुनझुनवाला जी का ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि व्हेन ही कंपेयर्स अ प्रिटी गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल यू हैव एवर सीन, टू अ चीप वैल्यूएशन इन अ स्टॉक, व्हेन यू हैव टू गो एंड टॉक टू दैट गर्ल, ठीक है। एंड इन दिस केस यू हैव टू गो एंड बाय द स्टॉक, वो इतना चीप वैल्यूएशन लगता है। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हमारा टारगेट रहता है कि हमारा पोर्टफोलियो साइड में चले या ऊपर जाए, हमें डाउनफॉल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने मार्कोविट्स की पोर्टफोलियो थ्योरी को सिर्फ 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, इसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।